हिंदुस्तान की बेटी थी, वो हमारी नहीं, खाली आशिक कंपाउंड या मुंबई या दिल्ली की नहीं थी, ये पूरे हिंदुस्तान की थी। सरकार ने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जस्टिस फॉर साबिया है तो उसको डिग्री नहीं है। अरे साबिया के हथियारों को, अरे साबिया के हथियारों को। हमारे उदय ठाकरे साहब को बोलना चाहते हैं कि साहब आप भी इस चीज पर ध्यान दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसी और का था, उसने छोड़ दिया, उसने देश के गड्ढे में डाल दिया। Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888161661. कलीम भाई, आज का जो विरोध प्रदर्शन था किसके तरफ से किया गया था और क्यों किया गया था? ये आशिक कंपाउंड नौजवानों की तरफ से था। ये साबिया जो है जिसके लिए दिल्ली में प्रोटेस्ट किया गया, उसे मार दिया गया, उसके 50 चाकू मारी गई, उसके हम लोग समर्थन में हैं कि उसको इंसाफ मिले, उसको जस्टिस हो। और पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी, वो हमारी नहीं, खाली आशिक कंपाउंड या मुंबई या दिल्ली की नहीं थी, ये पूरे हिंदुस्तान की थी। सरकार ने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जस्टिस फॉर साबिया है तो उसको डिग्री नहीं है। क्यों? तो एक पुलिस ऑफिसर थी डिफेंस में, वो भी डिफेंस में रहना बोले मामूली बात नहीं, इसे 1-2 लोग ने नहीं मारा होगा, कम से कम 6 लोगों ने मारा होगा, क्योंकि डिफेंस करने वाले हम जैसे 2 लोगों को तो मार के गिरा देंगे, लेकिन वो डिफेंस ऑफिसर थी। इसके लिए हम गवर्नमेंट को चाहते हैं, हमारे उदय ठाकरे साहब को बोलना चाहते हैं कि साहब आप भी इस चीज़ पर ध्यान दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसी और का था, उसने छोड़ दिया, उसने देश के गड्ढे में डाल दिया। अब ये बात है कि जिसकी बेटी वो दौड़े, ऐसा नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, पूरा हिंदुस्तान दौड़ेगा। आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि आज साफिया है कल संगीता होगी। ये मेरे भाई सोचो कि आज किसी की बेटी है कल मेरी रहेगी, इसीलिए हम लोग जस्टिस फॉर साबिया कर रहे हैं और बोलेंगे, और इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा हम ऐसे ही डटे रहेंगे, हम रोज डटे रहेंगे और रोज चिल्लाएंगे जस्टिस फॉर साबिया। अगर देखा जाए तो आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है, लेकिन आरोपी बरी हो जाते हैं या फिर वो केस लंबे टाइम तक नहीं चलता, इस पर आप क्या बोलेंगे? ये हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट की नाकामी है, जिन्होंने इस कानून को ढीला करा है। इस कानून को उसी तहत पे ले जाए जहां इसका असल मुकाम है, चौराहे पे ले जाकर मुजरिमों को फांसी दे दे, चाहे वो मिनिस्टर का बेटा हो या होम मिनिस्टर का कि MLA का हो, उससे हमें मतलब नहीं। उसने गुनाह किया, उसने गुनाह दाखिल हो गया, रेप किया, उसको फांसी दे दो चौराहे पे ले जाकर। ये जो आज का प्रोटेस्ट था, ये आशिक कंपाउंड नौजवानों की तरफ से था, और इसका रूट ये था कि हम लोग ने अपने आशिक कंपाउंड से निकलकर सैयद कंपाउंड, उसके बाद बाबा होटल, उसके बाद अंसार मोहल्ला, फिर उसके बाद में हमने आमपाड़ा वाला कंपाउंड से होते हुए अपने मोहल्ले में वापस आए। और जो आज साफिया है वो संगीता भी हो सकती है, आमीना भी हो सकती है, या कई और नाम से भी हो सकते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब इस तरह के जो लोग हैं इनको फांसी दी जाए। अगर देखा जाए तो भिवंडी में पॉलिटिकल पार्टी जो रैलियां निकालती है, लेकिन ये पहला प्रोटेस्ट है साबिया के समर्थन में जो आप लोगों ने निकाला है, तो कहीं ना कहीं पार्टीज जो है वो खामोश है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, बहुत सी पार्टियों की लोग देखने में आ रहा है। मेरा कहना ये है जो पार्टी के लेवल पे हैं, आप लोग भी हमारे समर्थक में आए, हमारा साथ दें, क्योंकि आज ये हमारी देश की बेटी थी, कल हमारे घर की भी बेटी हो सकती है। इसके लिए मैं आप सबको जगाना चाहता हूँ, मैं अपनी भिवंडी को जगाना चाहता हूँ कि आप सब हमारे समर्थक में आए, हमारा साथ दें। जो आज इस बेटी के साथ हुआ है कल किसी दूसरी बेटी के साथ ना हो, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो, हम किसी से बैर नहीं रखने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि सब मिलकर हमारा साथ दें और इनके मुजरिम जो है इनको फांसी दी जाए।